नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, देश के विकास में इसरो का अमूल्य योगदान। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रगति को सराहा। रुद्रप्रयाग में मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत। टिहरी में बादल फटने से भारी नुकसान। चमोली जिले में भी अतिवृष्टि से जनजीवन प्रभावित। और उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी। बागेश्वर जिले के लिए फिर ऑरेंज अलर्ट। अन्य जिलों में भी हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। देश आज पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिवस चंद्रयान की सफलता को समर्पित है। इस सिलसिले में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इसरो ने देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अमूल्य योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि इसरो की यात्रा शुरू से ही शानदार रही है और अंतरिक्ष की प्रगति भारत की प्रगति है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रगति शानदार रही है। वो ऐतिहासिक क्षण जब विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था, हर भारतीय के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण था। मैंने टचडाउन का लाइव प्रसारण देखा था। हर भारतीय की तरह मैं भी गर्व से भर गई थी। इस सफलता के उपलक्ष्य में नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है। मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अपने प्रारंभिक दिनों के अब तक इसरो की यात्रा शानदार रही है। इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसा कि यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही है कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा। इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजनाएं है। भारी बारिश लगातार कहर बरपा रही है। भारी बारिश के कारण फाटा हेलीपैड के समीप खाट गदेरे में भारी भूस्खलन हो गया, जिससे मलबे में नेपाली मूल के 4 मजदूर दब गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपदा प्रबंध अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि घटना की जानकारी देर रात करीब 1:30 बजे मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची। काफी प्रयासों के बाद मलबे में दबे मजदूरों के शव बाहर निकाले गए। मृतकों की पहचान तुल बहादुर, पूर्णा नेपाली, कृष्णा परिहार और दीपक बुरा के रूप में हुई है। ये रात को मूसलाधार बारिश होने के कारण फाटा में जो हेलीपैड है उसके नज़दीक कुछ लेबर काम कर रहे थे। लेबर काम करने के उपरांत वहाँ पर जो खेत थे ऊपर बड़े बड़े, तो उन खेतों का वहाँ से स्लाइडिंग हुई और जो कि टेंट भी दब गए और उसमें जो 4 नेपाली लोग थे और वो उसमें दब गए थे, और जिससे तुरंत रेस्क्यू कार्य के लिए एसडीआरएफ और पुलिस विभाग मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचने पर ही सभी वही लोग मृत पाए गए।
वहीं तुंगनाट घाटी में तालातोक में लगातार भूस्खलन जारी है। भूस्खलन के कारण तालातोक का 70% हिस्सा धंस चुका है, जिसके चलते लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं। इससे ग्रामीण डरे हुए हैं। दूसरी ओर आकाश कामिनी नदी के कटाव से ताला दुर्गाधार मोटर मार्ग पर लोहे के गार्डर पुल के दोनों तरफ की सुरक्षा दीवार ढहने से पुल को भी खतरा हो गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में कई गांवों का संपर्क कट जाएगा। चमोली जिले के देवाल विकास खंड के हरनी गांव बगड़ीगाड़ में ब्रह्मताल के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। पुराना पैदल पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। गौशालाएं भी बह गई हैं। भारी बारिश के कारण नारायण बगड़, थराली, देवाल और वाण सहित कई मोटर मार्ग मलबा आने और भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो गए। कल रात बगड़ीगाड़ में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वहाँ पैदल पुल जो था वो क्षतिग्रस्त पूरी तरह हो गया है और गांव को भी दहशत है। वो नंदा देवी राजजात का एकमात्र पुल था जो कि गांव को जोड़ने वाला पुल था और उसमें भी मंदोली, ये सोलपट्टी टोटल जोड़ने वाला पुल है वो, और वो पुल बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। वहाँ पे जो नीचे बीएड कॉलेज है वहाँ पे भी पूरी पोल, जो बिजली के पोल थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। थराली में बारिश आफत बनकर बरसी। यहाँ प्राणमती नदी उफान पर आ गई। नदी में बहकर आए मलबे के कारण पिंडर नदी में संगम से पीछे झील बनने लगी और प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सभी घर खाली करा दिए। इसके कुछ देर बाद पिंडर नदी भी उफान पर आ गई। इस दौरान नदी किनारे के करीब 25 से अधिक घरों में पानी घुस गया। पानी के साथ आया मलबा लोगों के घरों में जमा हो गया। थराली का पौराणिक शिव मंदिर भी बह गया। इसके अलावा बेतालेश्वर मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर में पानी घुस गया। प्राणमती नदी पर पैदल पुल बहने से ग्रामीणों की आवाजाही ठप हो गई। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक में एक बार फिर बादल फटने की घटना हुई है। कल देर रात यहां बूढ़ा केदार क्षेत्र के गैनवाली गांव में बादल फटा। बादल फटने से मलबा और भूस्खलन से स्कूल, मकानों और खेतों को नुकसान हुआ है। किसी जन हानि की सूचना नहीं है। घनसाली के तहसीलदार हरीश जोशी ने बताया कि राहत और बचाव के लिए टीमें गाँव के लिए रवाना हो गई हैं। गेवाली के संबंध में हमें सुबह 7:30 के लगभग सूचना मिली थी कि वहाँ कल रात बादल फटने से नुकसान हुआ है। तो तत्काल हमने अपनी टीम मौके के लिए रवाना करी और चूँकि पिछले महीने जो है 26 तारीख को और 31 तारीख को भी काफ़ी डैमेज हुआ था, तो उससे रास्ते और सड़क मार्ग जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था तिनगढ़ से ऊपर और जखाना की तरफ। तो हमारी टीम अभी जो है कि जखाना तक लगभग पहुँच गई थी 1 घंटे पहले, और अब जो है वहाँ पर जखाना से आगे जो है कि पहुँच मार्ग जो है काफ़ी दुर्गम है। सड़क भी टूटी हुई है और रास्ते भी टूटे हैं। वहीं इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार आज 23 अगस्त को जनपद बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर के अधिकांश इलाकों में भी बहुत भारी बारिश होने के अनुमान है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी, अल्मोड़ा, चंपावत और हरिद्वार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत 25 चैलेंज लॉन्च किए। इस मौके पर वैष्णव ने कहा कि आज का लॉन्च हमारी बढ़ती और विकसित होती अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। एक पूरी तरह से नई क्रिएटर इकोनॉमी बनाई गई है और इसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, योग, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और हमारे व्यंजनों में विविधता को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत साधन बन गई है। भारत सरकार इस अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, इसलिए हमें इस क्षेत्र में प्रतिभा और कौशल विकास के साथ साथ आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धता निश्चित कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय और सुविधाएं स्थापित करने की योजना है जो मीडिया और मनोरंजन में क्रिएटर्स की क्षमताओं को बढ़ाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि फिल्म निर्माण हमारी ताकत में से एक है और आज के युग में इस क्षेत्र में नई तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने की काफ़ी गुंजाइश है, जिससे रोजगार सृजन की अच्छी गुंजाइश सुनिश्चित हो सकती है। अनुमान है कि यदि सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाता है तो कार्यक्रम इस क्षेत्र में 2 से 3 लाख नौकरियां पैदा कर सकता है।
इसके साथ ही अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।